जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के YouTube चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है उसमें आपका स्वागत करता हूँ। हनुमान जी महाराज के दो बहनों पे जो कृपा हुई है उसके अनुभव लेके आया हूँ, जो बहुत ही गजब के अनुभव है। एक बहन का मेल आया, उन्होंने बताया कि भैया आपके चैनल से जुड़ने के बाद, मतलब ये नहीं बोल रहा मैं आपके चैनल से, बालाजी की कृपा, बालाजी के चैनल से जुड़ने के बाद बहुत से अनुभव हुए हैं, बहुत सी चीज़ें मालूम चली हैं, बहुत सी चीज़ें पता चलनी शुरू हो गई हैं। उसका एक अनुभव मैं लिख के भेज रही हूँ और हो सके तो वीडियो बनाना भैया। मैंने कहा ठीक है, तो वो वीडियो आपको अनुभव आपको बता रहा हूँ मैं, सुनिए। वो क्या है कि इन बहन ने हमें बताया कि जब ये पूजा करने बैठती हैं और किसी के बारे में सोचती हैं, उनके बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में इनको दिखना शुरू हो जाता है, मालूम चलना शुरू हो जाता है। एक इनकी सहेली थी, मतलब सबके बारे में नहीं देखती हैं, गौर नहीं करती हैं। फर्स्ट टाइम जब ऐसा हुआ तो वो बता रहा हूँ मैं। इनकी सहेली है, वो बहुत परेशान रहती हैं, घर में समस्या, टेंशन वेंशन, बीमारी ये रहती थी। तो इन्होंने ये देखा कि जब पूजा करने बैठी तो इन्होंने सोचा कि आज मैं अपनी उस दोस्त के बारे में, फ्रेंड के बारे में देखूंगी कि क्या है। कोशिश करूंगी कि हनुमान जी महाराज से क्या पता कुछ मालूम चले, ट्राई करके देखती हूँ। कितने दिन से पाठ कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने जब पूजा पे बैठी हैं, जब देखा है, इन्होंने ध्यान लगाया है, तो ये महसूस कर रही हैं कि ये उसके घर में पहुंच चुकी हैं। जब ये उसके घर में पहुंच चुकी हैं तो ये भी महसूस कर रही हैं कि उस घर में ये खड़ी हैं और वहां पे एक बिस्तर पे एक बहुत ही गंदा आदमी लेटा हुआ है, बहुत ही गंदा और मलिन आदमी टाइप का कोई है, गंदा, जो इंसान नहीं है, कुछ अजीब तरीके से वो लेटा हुआ है। और इन्होंने देखा एक बच्ची है, छोटी बच्ची है, वो रो रही है। छोटी बच्ची इनके पास आके खड़ी हो गई है, वो रो रही है। मैं बताऊंगा अभी क्या क्या चीज़ें इन्होंने देखी, तो वो क्या है ये भी बताऊंगा। वो बच्ची रो रही है और फिर उन्होंने देखा कि एक पेड़ इनका, उनके घर के सामने एक पेड़ है। उस पेड़ पर एक सांप लिपटा हुआ बहुत बड़ा, और वो सांप घूमता हुआ उस पेड़ की जड़ में घुस गया है। और ये जब गई हैं, इन्होंने कोशिश करी उसे खोदने की। ये सपने का नहीं बता रहा हूँ, ख्याल, ये रियल का है। रियल में पूजा करते समय ध्यान दिया है, लगाया इन्होंने। जब वहां खोदा है तो उन्होंने पोटली निकली है, पोटली। इतना इन्हें दिखा, इन्होंने आंख खोल ली और ये थोड़ा सा असमंजस में पड़ गए कि ये क्या था। अपनी मम्मी को बताया तो इनकी मम्मी ने उनकी सहेली से बात की, मतलब सहेली की मम्मी से बात की। तो बात करने के बाद कोई शिवजी का कोई भगत था, उसे लेकर के गए। इन्होंने कुछ नहीं बताया, उस भगत को कुछ भी नहीं बताया इन्होंने। कोई भगत जानकारी में था, उसे लेकर के गए हैं वहां पर उनके घर। तो उनके घर में भी सेम वही चीज भगत ने बताई जो इन्होंने देखी थी। सेम वही चीज कि पेड़ के नीचे कुछ दबा हुआ है, किसी ने तंत्र कर रखा है, पितृदोष है, मतलब सांप देखा था वो पितृदोष है। घर में किसी देवी की पूजा होती है, देवी ज्यादा प्रचंड रूप में शक्तिशाली नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी की वजह से वो परेशान है, देवी बंधन में है, इसलिए वो रो रही है। और घर में बहुत तगड़ा प्रेत है, उस वजह से सारी समस्या हो रही है। समझ गए होंगे ये चीजें। उस तांत्रिक नहीं बोलूंगा, भगत बोलूंगा। सबको सम्मान देना चाहिए, किसी के पास क्या शक्ति हो क्या पता, है ना। तो उन्होंने ये बात बताई उस घर में जाके। फिर इनकी मम्मी ने बोला उस भगत को कि ये मेरी बेटी ने सब कुछ देख लिया था पहले, 2 दिन पहले, आपसे बात करने से पहले ही मेरी बेटी ने सारी चीज देख ली थी। तो उस भगत ने इनकी बेटी की तरफ देखा और कहा कि हनुमान जी की भक्ति करती है ना, इसलिए बहुत चीज पता चल जाती है इसको। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये अनुभव है जो कि जागृत अनुभव है, सपने का नहीं है, जागा हुआ अनुभव है, जो इन्होंने ध्यान करते समय देखा है ना। गजब का अनुभव। इनको ये चीजें दिखी उनके घर के बारे में। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि सभी के बारे में ना देखें और कोशिश करें कि हर एक को कुछ उपाय बता के ठीक करने की कोशिश ना करें। क्योंकि ऐसी चीजें जो इन्हें दिखनी शुरू हो गई हैं, ये ठीक है, 1-2 के लिए करें, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें अटैक कर सकती हैं इन पे। कि जैसे कि एक उनके घर में जाके खड़ी हो गई थी, तो वो प्रेत जो था वो अटैक कर सकता है इन पे, ठीक है। क्योंकि या तो इनको अपनी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, वो सही रहेगा, नहीं तो फिर ये समस्याएं इनकी लाइफ में आ सकती हैं। तो कभी कभी देखें, हर किसी का ज़्यादा ना देखें, बस इतना ही मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि इनको हल्का हल्का दिखना शुरू हो गया हनुमान जी की भक्ति से, मंत्र जाप से। इन्होंने कहा थैंक यू भैया, जब से इस चैनल से, बालाजी कृपा चैनल से जुड़ी हूँ, तब से मेरे को ये चीज़ें मालूम चलनी शुरू हो गई। अगर आप कहते हैं कि आपको यकीन नहीं होता ये बात का, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप मुझे अपना ईमेल आईडी दीजिए, मैं आपको मेल फॉरवर्ड कर दूंगा। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये तो था पहला अनुभव। अब दूसरा अनुभव।
दूसरे अनुभव में क्या है, ये भी एक बहन है, इन्होंने बताया कि भैया बहुत लाइफ में समस्या रहती थी, मैं डरती थी, घबराती थी और डर करके इतनी परेशान हो जाती थी कि मैं क्या बताऊं, रात को नींद नहीं आती थी, घर में कोई ना कोई समस्या बीमारी लगी रहती थी और रात को मेरे पीछे कोई ना कोई भागता था। मैं किसको बताती भैया, अब वो डराता है, भागता है, क्या क्या करता है, मैं क्या किसको बताऊं, कोई यकीन करता है? आजकल हमारे जो घर हैं, अभी किसी भाई को बताओ, पापा को बताओ, सब बोलते हैं कोई नहीं बेटा ऐसे दिख गया होगा, मम्मी को बताओ कोई नहीं बेटा सपना दिख गया होगा, कोई सीरियसली नहीं लेता। किसने सीरियसली लिया? हमारे हनुमान जी ने सीरियसली लिया। इन्होंने हनुमान जी को बड़ा भाई बनाया, जैसे कि हम बोलते हैं कि महिलाओं को हनुमान जी का बड़ा भाई बनाना चाहिए उनको, हनुमान जी को, और फिर भक्ति शुरू करनी चाहिए। इन्होंने हमसे भी पूछा था, हमने भी इनको कोई उपाय बताया था और इन्होंने हमारे चैनल को देखना शुरू किया। देखने के बाद इन्होंने महसूस किया कि हाँ मैं अब ये करा करूँगी। इन्होंने वही चीज़ करनी शुरू करी और इनको साक्षात मालूम चला कि स्वप्न में जाप करते समय जब 21-22 दिन के आसपास हो गए, मतलब 20-21 दिन, और फिर लोग उसके बाद फिर करते रहीं, तो क्या देखती हैं कि इनके पीछे स्वप्न, ये वाला स्वप्न का है, ठीक है, लेकिन स्वप्न भी सच होते हैं, इनके पीछे कोई भाग रहा है, बहुत गंदा सा आदमी भाग रहा है इनको मारने के लिए, और उसके मुंह से लाल टपक रही है, दांत किटकिटा रहा है वो, और ये भाग रही हैं डर के मारे, कहाँ जाऊँ, कभी इस कोने में, कभी इस कोने में, कभी इस जंगल में, कभी इस जंगल में। जब ऐसे भाग रही हैं डर के मारे, ये बीमार भी रहती थी एक्चुअली, बहुत ज़्यादा घर में भी बीमारी रहती थी, बहुत सी समस्याएं थी। और तो जब ये भाग रही हैं तो क्या देखती हैं कि जब ये भाग रही हैं और गिर जाती हैं, और गिर के जब उठने को होती हैं तो सामने हनुमान जी की मूर्ति दिखती है इनको, सिंदूरी। फिर भागती हैं हाथ जोड़ के हनुमान जी, फिर भागती हैं, फिर गिर जाती हैं उससे डर करके, हनुमान फिर उठती हैं तो हनुमान जी की मूर्ति दिखती है। कई बार ऐसा हुआ कि जब भाग रही हैं और गिर रही हैं, जब उठ रही हैं, हनुमान जी की मूर्ति सिंदूरी दिख रही है। तो फिर इन्होंने क्या देखा है कि वहां पे एक वाइट कपड़ों में बहुत बड़ा सा तंदुरुस्त ऑरेंज कलर का टीका लगा के एक बंदा पहुंच गया। खड़ा हुआ दिख रहे हैं? तो वो पहुंच गया वहां पर। वो पहुंचने के बाद उसने उस नेगेटिविटी की जो शक्ति थी उसे पकड़ लिया, बंधन कर दिया और बोला कि जा, आज से तू आजाद है बेटा, आज से तंग नहीं करेगा, मैंने बंधन कर दिया। ये इन्होंने देखा, और जब ये उठी है, जब सो के उठी है, तो इन्होंने देखा कि मैं शरीर मेरा हल्का है, बहुत सी एनर्जी फील कर रही है, और उसके बाद से इनकी लाइफ में बहुत बदलाव आया। घर में सुख शांति रहनी शुरू हुई, इनका शरीर ठीक रहना अपने आप रिकवर होना शुरू हुआ, और इन्होंने ये चीज़ और देखी कि इनकी बीमारी ठीक होनी शुरू हो गई और इनके शरीर में ऊर्जा इनको महसूस होती थी। जब पहले सुस्त रहती थी, आलसी रहती थी, अब वो इनको वो चीज़ नहीं दिखती, अब नॉर्मल रहती हैं, ऊर्जावान रहती हैं, फुर्तीली रहती हैं, एनर्जेटिक रहती हैं ये। और इनकी अब एक छोटी सी समस्या है कि शादी की समस्या की है। मैंने तो उनको बोला कि शादी बंधन काट वाली विधि कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से भी इनको बोलता हूँ, शादी बंधन काट वाली विधि करें और कुंडली दिखाएं और फिर हनुमान जी से विनती करें, ये काम भी आपका हो जाएगा। तो हनुमान जी के दूत महाराज ने इनका जो नेगेटिविटी इनके पीछे पड़ी हुई थी, तंग करती थी, बीमार करती थी, उसको पकड़ के बंधन कर दिया और बोला बेटा जा, आज से तो ठीक है, अब तेरे को ये समस्या नहीं आएगी। तो ये 2 अनुभव थे जो हनुमान जी महाराज की कृपा वाले। पहला अनुभव जो जागृत अनुभव है, जो जागा हुआ, मतलब सो कर नहीं देखा है ये अनुभव पहला वाला। दूसरा वाला स्वप्न में हनुमान जी महाराज के दूत महाराज आकर के उनकी समस्याओं को दूर कर देते हैं। ये 2 बहनों पर हनुमान जी महाराज की कृपा हुई है। बहुत ही गजब के अनुभव है। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने कहा यार ऐसा है, बजरंगबली महाराज सपने में जाकर भी काम कर देते हैं। कहते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सपने को हल्के में ना लें। भूत आ रहा है सपने में तो भी हल्के में ना लें। कोई सपने में आपका गलत काम कर रहा है तो भी ना लें। कोई सपने में आपके सर पे नींबू काट रहा है तो भी हल्के में ना लें उसको। कोई शमशान घाट में खड़े हैं आप सीता के पास तो भी हल्के में ना लें इसको सपने को। और भगवान के दर्शन हुए हैं, इसे भी हल्के में ना लें। ये सब पॉजिटिविटी के लक्षण हैं, और जो नेगेटिव बताएं वो नेगेटिविटी के लक्षण हैं, और सब होता है। तो पहला अनुभव जो उनको मालूम चलना शुरू हो गया। दूसरा अनुभव जिसमें उनको हनुमान जी महाराज ने अपने दूत महाराज को भेज करके उनकी शक्ति बंधन करा के उनको ठीक किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये अनुभव तुम्हें दोनों कैसे लगे, जो कि दोनों ही मैं जागृत अनुभव बोलूँगा, हमें ज़रूर बताना और कमेंट ज़रूर करना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।
जय जय श्री राम।